गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि और आज मैं क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम चैप्टर स्टार्ट कर दो। सारे सब्जेक्ट्स के हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैथ साइंस मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि वो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, तो आप अपने जितने भी डाउट्स हैं आपके वर्कशीट्स में क्लियर नहीं हो पाते तो आप कमेंट से मुझे डाउट्स बताओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेक श्योर करूंगी कि उनको आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले आपको ये नेम क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। केमिकल रिएक्शंस, आपको नाम से पता लग रहा होगा रिएक्शंस क्या होती है। आपस में कोई चीज आपस रिएक्ट कर रही है। सबसे छोटा और इजीएस्ट एग्जांपल है पानी का लो। ठीक है, वाटर है। जो वाटर है वो कैसे बनता है हमें पता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिला के वाटर बनता है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उनके बीच में रिएक्शंस हो रही है। किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हुई, मतलब रिएक्ट हुए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होने के बाद क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन, आपस में दो चीजें रिएक्ट की। उसके बाद इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, इसी चीज को अगर मैं लिख दूं, फॉर एग्जांपल जो वाटर है मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है ना H2। जो हाइड्रोजन है जब मैंने किसके साथ, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ मैंने उसको रिएक्ट कराया तो मेरे पास क्या मिला, मुझे वाटर मिल गया। ठीक है, मुझे वाटर मिल गया। तो जो मेरी रिएक्शंस थी, रिएक्शंस को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। ये सिंबल्स है ना, ये हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन का सिंबल है O, वाटर का सिंबल है H2O। तो जो रिएक्शन हुई उसको मैंने ऐसे वर्ड्स में उसको सिंबॉलिकली लिख दिया। तो ये क्या है, इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शंस क्या है, ये जो रिएक्शन जो हुई है किसके बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होने के बाद नया सब्सटेंस बनाते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। जो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, रिएक्ट होने के बाद मतलब जो रिएक्टेंट्स एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो न्यू सब्सटेंस जो बनाते हैं वो होता है प्रोडक्ट। जो हमें मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्शन होके कुछ सब्सटेंसेस के अंदर रिएक्शंस होके एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग है। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से अलग है, ऑक्सीजन से अलग है। ठीक है, वो सब्सटेंस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के साथ। यहाँ पे एक भी हो सकते हैं, दो भी, तीन भी, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझ में आ गई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझ में आ गए। यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं यहाँ पे एक ही हो। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, जो हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कितनी तरह की होती है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका इंट्रोडक्शन आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर बनाना था कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेली आपके वीडियोस मैथ्स और साइंस की अपलोड हो जाएगी। अब देखो, ये थी बात केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, समझ में आ गया। अब देखो कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हुई है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा। 4 चीजों से पता लगेगा। कैसे, एक तो पहली चीज है, ये देखो रिएक्शन अकर हुई है। रिएक्शन अकर्स इफ क्या हो, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट क्या होती है, जो ये होती है ना सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब अगर स्टेट चेंज है, कोई चीज पहले सॉलिड में थी वो लिक्विड हो चुकी है, या लिक्विड है सॉलिड हो चुकी है, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई, चेंज इन स्टेट। सेकंड इज चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो गया है, चेंज इन कलर। ठीक है, पहले रेड था अब ग्रीन हो चुका है, ब्लू से ग्रीन हो चुका है, रेड से येलो हो चुका है, मतलब कुछ कलर चेंज हुआ है रिएक्शन होने के बाद, तो भी क्या है इसका मतलब कुछ रिएक्शन हुई है। थर्ड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, कोई गैस अपने गैस का से भी आपको पता लग जाता है, उसकी स्मेल से भी आपको पता लग जाता है कि कोई गैस है वो निकली है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। आपका कोई मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले कोई चीज थी वो कूल थी, अब वो क्या हो चुकी है, वो हीट होने के बाद वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है, हॉट हो चुकी है, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इन चारों चीजों से हमें पता लगेगा कि कोई रिएक्शन हुई है। ये 4 जो थिंग्स हैं आपकी केमिकल रिएक्शन से, ये जो चारों चीजें ये। ठीक है, अब देखो जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन है,
ठीक है, उसमें जल लग जाता है। या फिर प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड बनाते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? केमिकल रिएक्शंस के। उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में। ये सारी क्या रिएक्शंस है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज अगर आप नोट करना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख सकते हो आप केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एग्जाम्पल भी नीचे आप लिख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस is formed, new substance with new properties is formed, with the new properties, यहाँ लिख लीजिए new properties is formed या are formed, ठीक है। किससे बनती है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं साइड्स में हो जाती हूँ थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के आएंगे, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे आपस में। तो चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशंस। इक्वेशंस को कैसे बैलेंस हम करेंगे, मतलब बैलेंसिंग द इक्वेशन। देखो आपने लॉ पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि जो मास है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास होगा जो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो दोनों तरफ जो मास है किसी भी इक्वेशन में इक्वल रहना चाहिए। तो सबसे देखो बैलेंसिंग द इक्वेशन हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, बैलेंसिंग द इक्वेशंस। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले आपके साथ लूंगी। जिंक है, जो जिंक है, जिंक को मैंने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। जिंक क्या है? ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया मैंने, तो मेरा क्या बन गया? ZnSO4 प्लस जो H2 रह गया, ठीक है। ये क्या है? जिंक सल्फेट मुझे मिला, जिंक सल्फेट, और मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अभी भी मैंने बताया था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट्स क्या और प्रोडक्ट्स क्या है? तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है जिनके बीच में रिएक्शंस हो रही है वो क्या है? वो है रिएक्टेंट्स, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और H2SO4 क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और जो ये मेरे एरो के इधर राइट हैंड साइड पे ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, पहले चेक करना है कि ये बैलेंस हो भी सकती है नहीं भी। आप मुझे बताओ, अभी मैंने बोला कि दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे चेक करते हैं हम। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है। एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, उसके अंदर एटम्स, और राइट हैंड साइड में कितने हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने लिखा जिंक है मेरे पास, और मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास सल्फर है और ऑक्सीजन है। सबको मैंने अलग अलग लिख लिया, जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने अलग लिखा। इन्हीं से तो मेरे रिएक्टेंट्स बने हैं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक है, जो जिंक यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड जिंक कितने हैं? जिंक लेफ्ट हैंड साइड 1 है। और राइट हैंड साइड जिंक कितने हैं? राइट हैंड साइड में जिंक 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, जिसपे मैंने सर्कल लगा। इधर हाइड्रोजन 2 है, और इधर हाइड्रोजन, इधर तो है ही हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी दोनों 2 है। उसके बाद सल्फर इधर कितने हैं? जो टिक लगाया मैंने, ठीक है, ये टिक वाला है, ये सर्कल वाला है। सल्फर कितने हैं? इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है। उसके बाद लास्ट पूछा ऑक्सीजन इधर कितने हैं? इधर ऑक्सीजन मैं यहाँ बॉक्स बना देती हूँ 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, दोनों तरफ 4 है। तो ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल रहना चाहिए एलिमेंट्स का। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ ये क्या है? इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। तो ये क्या है? ये हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बैलेंस्ड का एग्जांपल दिया है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। अगर इक्वेशन आपको बैलेंस्ड नहीं दी हुई है तो हम इन केस क्या करें? तो देखो अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। Fe है, जो आयरन है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। Fe प्लस
प्लस H2O फॉर्म होके क्या बनेगा Fe3O4 प्लस और क्या बनेगा जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करो। सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, तो मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करूंगी, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले Fe, ठीक है, Fe ले लिया, फिर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, फिर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये तीन ही है मेरे पास। ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। तो ये मेरे एलिमेंट्स हो गए और ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी और राइट हैंड साइड लिखूंगी, ठीक है। आप चेक करो इधर Fe कितने हैं, इधर तो Fe1 है और इधर तो 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड पे 3 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर कितने हाइड्रोजन, इधर भी 2 है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है इधर ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इधर दिख रहा है ना आपको O4, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे देखो क्या मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो क्या है, इक्वल है, कोई नहीं, Fe है जो इधर 1 थे इधर 3 है, और ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वो एलिमेंट लो जिसके सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा है 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 4 एटम सॉरी। तो ऑक्सीजन को लेंगे, अब सबसे पहले ऑक्सीजन लेंगे, किधर है ऑक्सीजन, इधर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें है और यहाँ पे इसमें है। इधर कितने हैं, 4 है, इधर कितने हैं, 1 है। तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो अब इसको तो मैं कम नहीं कर सकती, इसको तो कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको बढ़ा सकती हूँ। मैं क्या कर दूंगी, इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इधर क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ ऑक्सीजन, अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगी, Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे 1 था ना, 1 था, ये देखो ये 1 मैंने ये लिखा है, यहाँ पे 1 था और इधर कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई 1 इसी से होगा ना, यहाँ पे आप क्या करो 1 है ये, ठीक है, कि ऑक्सीजन 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ लिखते नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो यहाँ ये 1 है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये 4 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 4 लग गया हाइड्रोजन। इसको देखो, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने लिखा यहाँ 4H2, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने हमारे पास एटम्स हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 है हमारे पास, ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं हमारे पास, ये 4H के साथ भी है, बेशक इसके पास 2 हो, ठीक है, आप समझ में आ गया। तो यहाँ से 4H2O, अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 हो चुके हैं ना, क्योंकि ये इसके साथ भी है। अब मेरे पास 4 ऑक्सीजन इधर हो चुके हैं और 4 ऑक्सीजन इधर हो चुके हैं, तो मेरा क्या हो गया, ये तो बैलेंस हो गया मेरा, ठीक है, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो चुका है, हाइड्रोजन 8 हो चुका है, तो मुझे हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, इसको ऐसे एज इट इज लिखो, आप पहले पूरी क्वेश्चन को लिखो H2। अब देखो इधर 4H, पहले यहाँ पे 1 था, ये 4H2 आ चुका। अब मुझे क्या बैलेंस करना है, अब दोबारा से चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो चुके हैं, 4 2 8, लेकिन इधर कितने हैं, 2 है, इधर 8 है, इधर 2 है। अब मैं 8 को तो माइनस कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको इंक्रीज कर सकती हूँ, मैं इसको क्या कर दूं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 4 2 कितना होता है 8, इधर भी 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में, Fe प्लस 4H2O प्लस में Fe3O4 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने 4H2 लिखा है, 4H2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब क्या बचा, सिर्फ Fe, इधर Fe3 है, इधर Fe3 है, इधर Fe सिर्फ 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी 3 हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, 3Fe प्लस 4H2O किसके इक्वल हो गया, Fe3O4 प्लस 4H2O। ये क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है, ये हो गई मेरी क्वेश्चन बैलेंस। अब देखो इधर 3Fe है, इधर भी 3 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, इधर भी कितने हैं, 4 2 8, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस हो गई क्वेश्चन। एक जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, इनकी स्टेट लिखनी है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये यहाँ लिखना है, इसकी साइड में सॉलिड है, ये मैं इसको गैस लिख रही हूँ, H2O को गैस लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो H2O है, H2O को मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में लिख सकती हूँ। सॉलिड है तो मतलब वो बर्फ है,
लिक्विड है तो वो क्या है, पानी की तरह है, और गैस लिख रही हूँ तो इसका मतलब वो स्टीम है। ठीक है, स्टीम हो गया, यहाँ पे ये वाटर हो गया, और सॉलिड है तो आइस हो गया। ठीक है, इसीलिए जो H2 है मैं उसको तीनों तरीके से लिख सकती हूँ, मैंने गैस लिख दिया। ठीक है, ये भी क्या है, सॉलिड है, और जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, गैस है। ठीक है, ये अब हो गई ये बैलेंस। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है, सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग द इक्वेशन, हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट। तो आज हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सारे रिएक्शंस हम करेंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट जो आपकी वीडियो है, वर्कशीट याद रखते हैं, डेली वर्कशीट करते हैं ना, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी आपकी शाम तक जो मैथ्स की वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।